ने आपको दिखाया था कि गंगाईचा टोल प्लाजा पर इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया हुआ है। आज ही आए हैं मसाणी बैरेज पे, तो लगातार समय सिंह जी और धर्मपाल जी सब जगह जा भी रहे हैं, वहाँ भी किसान आंदोलन से। तो अलग अलग संगठन से, इन्हीं से इनका परिचय भी एक बार जानेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। कैमरा पर्सन देंगे थोड़ा सा। जनाब एक बार बताइए, आप यहाँ आए हैं, गंगाईचा टोल प्लाजा में बैठे थे आप? तो मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रधान संयुक्त मोर्चा का साथी हूँ। हम टोल प्लाजा पे आए थे, हमारा साथी एक अशोक है मुझसेपुर से, उससे मिलने आए थे, यहाँ का देखने के लिए आए थे। कोई समस्या तो नहीं है। तो कोई तो कह रहा बोले यहाँ के तो किसान ही नहीं है यहाँ पर। एक बीजेपी के नेता का मोहनलाल जी, मैंने कल बाइट सुना था आपके ही चैनल के द्वारा। मैं उन नेताजी से कहना चाहता हूँ, आप मौके पे जाके देखो, गंगाईचा जाट जाके देखो, यहाँ बावल 84 जाके देखो, यहाँ लोकल बहुत ज़्यादा है। उसने कहा है कि भाई रेवाड़ी का एक भी किसान नहीं है, रेवाड़ी का आधी जनसंख्या है। मौके पर तो आकर देखते नहीं, बैठे बैठे दफ्तर में कह देते हैं कि रेवाड़ी के नहीं है। रेवाड़ी के बहुत ज़्यादा है। हमारे साथी मुझसेपुर से अशोक, जो जाटूसाना ब्लॉक का भारतीय किसान यूनियन का वरिष्ठ प्रधान भी है। तो आप कहाँ से हैं? मेरा गांव मुझसेपुर है, जाटूसाना खंड के अंदर। मैं 1980 से भारत किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। जब टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, और उस पहले भान थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद चुटनी जी आए। जब से मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन लोग तो कह रहे रेवाड़ी के किसान ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये कल बता रहे, कल हमने वो सुनील मुझसे कल यहाँ कम से कम मेरे गांव से 20 या 22 किसान यहाँ आए थे। युवा भी थे, मेरे भी साथी थे, किसान सभी थे। तो आप यहाँ कितने दिनों से लगातार? मैं यहाँ पूरे 52 दिन से यहाँ। तो ये ट्रैक्टर आपका है? हाँ, ट्रैक्टर भी मेरा ही है, और मेरे साथ 4 या 5 अपने मुझसेपुर गांव से रहते हैं। मेरे साथ 4 या 5 किसान हर रोज मेरे साथ रहते हैं, मुझसेपुर से, जाटूसाना से, जाटूसाना से है सुनील मुझसेपुर। हाँ। अभी चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, उन्होंने देखा होगा 2019 में। उनका साफ तौर पे कहना है रेवाड़ी के किसान तो है ही नहीं यहाँ पर। नहीं, सुनील मेरे गांव का है। उनका पिताजी से हमारे परिवार के, उनके दादा के से हमारे परिवार के बड़े घनिष्ठ मित्रता भी है। सुनील वैसे नाते में भतीजा लगता है। उसका ये कहना गलत है कि भाई यहाँ किसान नहीं है। हमें बेरली में बड़ा अच्छा किसान सम्मेलन कराया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बेरली किसान थे, इलाके के लोग थे। और हमारे प्रधान भी थे, रामकिशन जी भी थे, एडवोकेट राजेंद्र सिंह थे, लंबरदार जी भी थे। और बढ़िया सम्मेलन था जागरूकता के लिए। यहाँ कितने किसान रोज आ रहे हैं? रेवाड़ी के स्थानीय किसान कितने आ रहे हैं? रेवाड़ी से रोज यहाँ 100 या 125 के आसपास रोज यहाँ किसान आते हैं, रेवाड़ी जिला से। तो आपका शुभ नेम? मेरा अशोक कुमार, सन ऑफ मास्टर गोवर्धन सिंह। तो ये अशोक कुमार जी है, गांव मुझसेपुर से। आपने सुन लिया होगा, यानी कि इन्हीं की जुबानी कि रेवाड़ी का किसान यहाँ किसान आंदोलन में अपने भागीदारी निभा रहा है। लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि स्थानीय किसान नहीं है, उनको इन लोगों का सीधा जवाब है। जनाब, लोग कहते हैं स्थानीय किसान नहीं है, आप कहते हैं स्थानीय लोग हैं। क्या आप कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए क्या? ऐसा है, मेरा नाम धर्मपाल है। मैं जय किसान आंदोलन रेवाड़ी जिला का संयोजक हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, देखो, कोई आदमी किसी संगठन में, किसी राजनीतिक पार्टी में हो, और वो अपनी लाज बचाने के लिए और अपनी खिज मिटाने के लिए कहे कि यहाँ पर किसान नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आज हरियाणा का किसान, रेवाड़ी का किसान इतना जागरूक है। प्रत्येक की जेब के अंदर एक एक आईडी आपको ज़रूर मिलेगी। किसी के जेब में 2 भी मिलेगी, एक मेरी भी जेब के अंदर 2 आईडी अब भी मौजूद है। आप कम से कम आप ये काम करते हैं, मतलब, तो आप ये देखिए कि कौन सी बात सच है, कौन सी गलत है। सवाल उठता है, आप रेवाड़ी के, क्या आप कानून को समझ गए जो आप आंदोलन में? हाँ, ये कानून विरोधी है? हाँ, मैं बखूबी समझ गया। 26 नवंबर और पूरा दिसंबर और जनवरी के ये दिन मिला करके 53 दिन पूरे हो गए आज। अच्छा। और 53 दिन से हम सिंगू बॉर्डर पर गए हैं, हम टीकरी बॉर्डर पर गए हैं, हम गाजीपुर बॉर्डर पर गए हैं, और फिर 13 तारीख से हमने शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अपना आदेश हुआ, सिंगू बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से। यानी संयुक्त मोर्चे ने कहा कि भाई एक ही NH ऐसा है कि जिसके ऊपर हमारी वो नहीं है।
तो वहाँ 13 तारीख को प्रायोजित योजना के तहत हम उस रास्ते से दिल्ली जाना चाह रहे थे। सवाल ये है, आप लोकल हैं, क्या आपको ये तीनों अध्यादेश समझ में आ गए? ये अध्यादेश समझ में आ गए। ये किसान की आत्महत्या करना चाहते हैं और सरकार इनको अपने इरादे से ज़बरदस्ती किसान पर थोपना चाहती है। मैं एक के बारे में आपको बता सकता हूँ कि एक भी अध्यादेश किसान के हक में नहीं, एक भी कानून। हमने आपको गंगायचा में भी इनसे मिलवाया था। समय सिंह जी, क्या कहेंगे? आप लोगों को समझ में आ गया कानून? बोलो समझ में नहीं आया? हमने समझ लिया, कानून को पढ़ा है, अंग्रेजी के पढ़े लिखे इंसान को ना समाज के जो बुद्धिजीवी है उससे पढ़वाया है। ये बिल्कुल किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं जो उस बीजेपी के नेताजी हमारे मुझसेपर जी है सुनील जी, उसको एक बात बताना चाहूँगा कि रेवाड़ी के किसान जब जेल में गए थे, पिदेड़ी जेल हम काट के आए हैं, जब नेताजी को नहीं पता थे रेवाड़ी के हैं बाहर के हैं, तो हम बिल्कुल रेवाड़ी के हैं। कल आप गंगायचा टूल पे गए थे, गंगायचा टूल के ऊपर इतना भारा लोकल आदमियों का जमवाड़ा है। आपको मुझसे पर जी एक बार आए और वहाँ देखे हम रेवाड़ी के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, पाकिस्तान के किसान हैं। वो अपनी भाषा को सुधारे नेताजी, हम रेवाड़ी के किसान हैं, जागरूक है और जेल भी काट के आए हैं। तो ये सीधा सीधा चैलेंज है। और कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार पीछे भी जरा घुमाए देखिए। डबवाली से हाँ जी, क्यों आए यहाँ पे? किसानों का साथ देने के लिए। तो आप तो नहीं लगता किसान हो? कहीं चेहरे से पहनावे से तो लोग कहते हैं बोलो किसान, तो बोलो किसान कोई ये थोड़ी ना है कि मत्थे पे लगा हुआ कि ये किसान है, ऐसा कुछ तो नहीं है। हम किसान के बेटे हैं, हमारे फादर साहब किसान नहीं करते हैं, हम जॉब करते हैं। मैं HDFC में हूँ, भाई HDFC में है और सर एडवोकेट हैं। तो हमें तो जो लोकल हमारे यहाँ जैसे कि हरियाणा से, वो गुजरात से हैं, मोदी साहब वहाँ पे पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमें नहीं पता। तो आप लोगों को कानून की समझ है जो ये बने अध्यादेश? हाँ जी, क्या खामी है? कुछ छोटी छोटी दो खामियां। सबसे बड़ी सुनो सबसे बड़ी खामी इसमें यही है कि देखो, किसान ये कह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। जैसे जियो आया था, स्टार्टिंग में फ्री किया, फिर 150 का किया, फिर 250 का किया, फिर 400 का किया, आज 599 का समथिंग है। तो ये नहीं चलेगा। कल को आज मान लो कि प्राइवेट सेक्टर आज बोल दिया मोदी ने कि इनको बेचो, इन्होंने पहले जो कनक का रेट है 1700-1800 समथिंग है, उसको 2500 दे देगा, अगले साल फिर ये 1500 लेगा, फिर क्या करेंगे हम? तो हमारा देखिए, ये युवा है, समझा रहे हैं, जो पहनावा देख करके ये कहते हैं किसान नहीं है, सीधा सीधा अपना परिचय दे दिया है कि किसान भी कपड़े पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि फटी धोती वाला ही किसान है। क्या कहेंगे ये बताइए? अभी आप बता रहे कानून को समझते हैं आप लोग? बिल्कुल समझते हैं। कानून जो ये बना है इसके अंदर किसानों के लिए एक भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया गया। किसानों के लिए एक MSP कोई भी मैटर कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से आए? डबवाली से। तो तमाम ये देखिए डबवाली से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से। आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। गंगानगर से। हाँ जी, रायसा नगर कानून में ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ। अकेले लड़के? हाँ बिल्कुल जी। तो देखिए अकेले हैं फिर भी आंदोलन में आए हैं, यही हम आपको लगातार दिखा रहे थे। आप कहाँ से आए हैं? मैं नागौर जिले से हूँ। नागौर से क्यों आए यहाँ पे? किसान आंदोलन में आया हूँ। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना। तो युवाओं को तो कह रहे खेतों में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो आप यहाँ आगे आना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि कानून लागू कर दिए हैं। अगर हम खेतों में काम करते रहे अभी तो हमें खेतों में भी काम नहीं मिलेगा। अगर अब भी हम चले गए ना, यहाँ ना आए तो हमें खेतों में काम नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है ये कानून? बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्यों? हम अनपढ़ थोड़ी ना, समझ में नहीं आएगा हमें। पढ़े लिखे हम। BSc की हुई है मेरी एग्रीकल्चर में। BSc एग्रीकल्चर में की हुई है मेरी। आपने? हाँ जी। जानते हो पूरे कानून के बारे में? क्या कानून के बारे में कानून बनाया अभी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो MSP जो खत्म कर रहे हैं, वो मंडीकरण खत्म कर रहे हैं। ये कानून हमारे मंडीकरण खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई। पहले साल हमें 40,000 रुपये ठेका देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, और उसके बाद हमें अगर ठेका नहीं दिया तो किसके पास जाएंगे? हम SDM के पास। SDM को हमारा 10 लाख ठेका बनता है, SDM को लाख दे दियो तो SDM बोलेगा ही नहीं। हम फिर कहाँ जाएंगे? कोर्ट में हमारा केस नहीं दर्ज होगा तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? शुभ नाम अपना? गुरमीत सिंह। और आप भी पढ़ाई करते हैं? ये सर। क्या करते हैं? मैं यहाँ होंडा में जॉब करता हूँ। अच्छा। मेरा नाम सुभाष चाहर है, मैं देवा से हूँ। आप? मैं सीकर जिले से हूँ, मेरा नाम भरत सिंह है। मैं यहाँ किसान आंदोलन में आया हूँ। मैं होंडा में जॉब करता हूँ, दोनों भाई साथ में। किसान परिवार से हैं या वैसे ही हैं? किसान परिवार से हम जॉब भी करते हैं। मेरे पापा किसान हैं।
आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और रेलवे में नौकरी करता हूँ। अच्छा। हाँ, और सरकारी नौकरी करते पर किसानों का डर नहीं लगता कि मैं किसान का बेटा हूँ। ये हमारी नस्लें और फसलें बचाने की लड़ाई है। नौकरी जाती है तो जाए, ये हमारी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई है। और दूसरी बात ये जो लोग लड़ रहे हैं उनको ये बोलते हैं कि ये लोग खलिस्तानी है, पाकिस्तानी है। हमारे एरिया में, मैं महावीर गुजर नाम है, हमारे एरिया में सिख नहीं है, लेकिन फिर भी तब से इन्होंने ये कहा है कि जो हक और अधिकार के लिए लड़ता है वो खलिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तब से प्रतीकात्मक रूप से हम लोग ये सिख पग धारण करके रह रहे हैं। और यहाँ से जब से समय सिंह जी है जो भारतीय किसान यूनियन के रेवाड़ी से, इनके साथ हम शुरू से ही पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं किसानों को जागरूक करने। समय सिंह जी आपकी टीम का हिस्सा है? हमारी टीम का हिस्सा है, बहुत जोशीला है। और जितनी हमारी टीम की सेवा विभाग करता है, IT मीडिया का काम भी ये भाई संभालता है। बाबा आप तो वहाँ थे गंगायचा में, फिर यहाँ भी आ जाओगे आप लोग? मैं तो पूरा भारत में घूमता रहूँ सो किसान यूनियन के गैल सा भाई। और जब तक मोदी नहीं मान लेगो इतना अमूरे सामान आगे छोड़ डांगा। मोदी ने भी, शाह ने भी सारा इकट्ठो कर दिया। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव बाबडोली है जी, कोसली के पास। अच्छा। और तो रेवाड़ी के हुए प्रॉपर? हाँ। तो लोग तो कहते हैं इसमें स्थानीय लोग तो है ही नहीं, रेवाड़ी जिले के तो लोग ही नहीं है, सारे बाहर के। आपने कितना देखा हूँ ये बावल एरिया का कितना आ रहा। मेरे गाँव का 10 आदमी बैठा गंगायचा टोल पे हम बैठा सा, सारे बैठा सा, हम सारे घूमता रहा सा। तो फिर क्यों कह रहे हैं लोग बाग स्थानीय लोग नहीं है इसमें? क्या डर लग रहा है क्या आप लोगों से? ओहो, जब आप ना हमके दिख रहा स्थानीय लोकल है हमारा। ये यो जो ट्रैक्टर आया है यो हमारे। ये देखिए, ये ट्रैक्टर में भी किसान आए हैं बैठ करके। ये देखिए, ये रेवाड़ी का ट्रैक्टर है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। ये देखिए, यहाँ गोभी आई है, सब्जियां लेकर के आए हैं। ये हमारे जमींदार जो भाई हैं ये सब्जी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। और इस आंदोलन की हमारे से जितनी भी जो सेवा हो रही है हम अपने तन मन धन से कर रहे हैं। लेकिन लोग तो आपके खान पान पे आवाज उठा रहे हैं कि बोला आप तो दूध मलाई खा रहे हो, कहेंगे किसान? आपने ये आपको तो फंडिंग हो रही है बड़ी बड़ी। एक बात बताओ ने, आपने ये चीज नहीं देखी, इस ट्रैक्टर से जो सब्जी आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये गाँव से ही तो आ रही है, ये किसी मंडी से खरीद के थोड़ी ले आ रहा था। तो कोई आपको कहता फंडिंग हो रही है? फंडिंग भी हो रही है क्या कहीं से? वो तो कुछ भी कहो, वो लोग तो कुछ भी कहो, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? जमींदार सब एक हैं और तीनों काले कानूनों को रद्द करा के ही जमींदार आदमी मानने को इतने नहीं मानने। आप लोग इसी तरीके से, आपके इलाके का एम्स की मांग थी, आप एम्स के लिए भी तो इसी तरीके से आंदोलन कर सकते हो ना? एम्स के लिए भी हम कर रहे हैं, वो भी जारी है, वो कोई बंद थोड़ी हुई उसे। वो भी इन्हीं की घोषणा की हुई है यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर की। तो वो बनेगा रेवाड़ी में? नहीं बनेगा या खाली आप लॉलीपॉप? हमें तो कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही, लेकिन हम पीछे छोड़ डांगा नहीं जब तक के तो सरकार ने उखाड़ देंगा ना हमारो एम्स बन जाएगा। तो आपको लगता है आपके स्थानीय जो नेता वो आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, रेवाड़ी के लिए कुछ किया उन्होंने? कोई विशेष योगदान नहीं है उन लोगों का हमारे बीच में। कहाँ है? कोई नहीं है। कोई नेता है स्थानीय नेता? ना, हम तो जमींदार आदमी है। नहीं, नेता स्थानीय आएंगे कोई कैप्टन जिनको आप जिता? हमें जरूरत ही नहीं है नेता की। अच्छा। यहाँ तो हर किसान नेता है। कल यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे और उनके समर्थक आए थे, डॉक्टर रंगा साहब आए थे, ये अपने महेंद्रगढ़ से दान सिंह जी आया था, काफ़ी भीड़ थी यहाँ। अच्छा। पॉलिटिशियन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ किसी को बोलने नहीं देते। आओ और जमींदारों की बात सुनो और भाई यहाँ से जाओ। अगर तुम्हारी सरकार आवे तो तुम ऐसा कर देना, ना कर सको तो आगे थारे लिए भी हम तो ऐसा ही करेंगे जो आज हो रहा है। तो सीधा कल चैलेंज कर दिया आप लोगों ने? सबको चैलेंज कर रखा है। जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे जमींदार किसी की भी किसी कीमत पे नहीं मानेगा। कह दिया कि नेताओं को सुधर जाओ आप। हाँ, नहीं तो सुधार के छोड़ देंगे जमींदार। नेता तो नहीं सुधरने वाले, लगता नहीं है सुधरेंगे। ये पब्लिक, ये जमींदार आदमी, ये नेता तो, नेता को बनाता कौन है? ये लोग ही तो, किसान ही तो बनाते हैं। अगर हम सीट पर बैठा सकते हैं तो सीट से उतार भी सकते हैं। अब हम ज्यादा समझ गया, इन लोगों ने हमारे को इस तरह छका दिया, अब बस बुझो है मत ना। अब हम हर पॉलिटिशियन से छक चुके हैं। हम जमींदार आदमी हैं और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं करेगी सरकार, इतने ये पब्लिक, ये जमींदार भाई, गरीब आदमी ये नहीं मानेंगे। आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से अब आप लोग आंदोलन कर रहे हो, आपका एक एक चीज का हिसाब लगाया जा रहा है, आपने कैसे? नेता का हिसाब को, बेरोजगार का तो कच्चा धोने का भी रोज 1000 रुपया मिल रही। नेता ने तो बता, एक जमींदार आदमी 1000 रुपया का कच्चा अपने साबुत उम्र में ना पहन सके, अन्य तो साबुन दावन का मिल रही 1000 रुपया रोज का। बताओ इनको मारो के जोड़ से।
गाजर से भरा हुआ, मटर से भरा हुआ, ये सारा ट्रैक्टर ये यहाँ के लोकल ही आदमी लेके आ रहे हैं। अब आगे जो समय आवेगो ने वो नेताएं को हिसाब लेने को समय आवेगो। और आपने एक चीज़ नहीं देखी, अब जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है उसको उसके क्षेत्र में ही उसको उतरने तक नहीं दिया। इससे शर्म की इन पॉलिटिशियनों के लिए क्या बात होगी। जिस मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र होते हुए, और वो तो उसमें भी आप ही लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं गलत है। जब तक ये कानून नहीं मानेगा इतने इस सरकार का किसी आदमी को भी हम यहाँ आने ही नहीं देंगे। अच्छा, हरियाणा में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। आपने पॉलिटिशियन देख लो जो प्रेजेंट है, जिनके पास पल्ले कुछ नहीं है वो कहीं भागे जाओ, उनको जिक्र केस है। भाजपा सरकार का कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री किसी गांव में खंदा के देख लो आप। महाराज एक छोटा हबाबडोली गांव है जाटों का, आप किसी ने भेज के देख लो। जब हमारे गांव की सीम में भी बढ़ गया तो बढ़ने नहीं दिया। और जब तक ये कानून रद्द नहीं कर लेगा इतने तो किसी कीमत पे भी नहीं घुसने दिया। चाहे साल लागो, 2 साल लागो, ना 3 साढ़े 3 साल में ये मोदी जाते रहोगे, फिर इनका सौदा ही खत्म हो लेगा। नहीं फिर आप उन्हीं को चुनोगे? उनको क्यों चुनेंगे, हम उन लोगों को चुनेंगे। अब हमने देख लियो, बहुत कुछ देख लियो से। अब जो आदमी जो सही है, जो ठीक है और जो जमींदार आदमी के हक में है, हम उनके साथ हैं। मतलब किसान जाग गया। आपने ये नहीं देखा, ये अब किसान जाग गया। किसान बिल्कुल जाग गया, जाग के सारे 24 घंटा ये बैठा है रमेश सिंह। ये युवा पीढ़ी जग गई, ये तो बहुत भारी तरह से जगी हुई है। तो सोच समझ के डिसीजन लेगी, बिल्कुल लेगी। और इस भाजपा सरकार को तो ये जमींदार आदमी कभी भी किसी कीमत पे नहीं आने देंगे। और हरियाणा का मुख्यमंत्री की तो हिम्मत भी नहीं है, अब वो अपने हलके में ही जाके दिखा दो और बाकी किसी गांव में दिखा दो। तो ये हम आपको मसानी बैरेज से किसानों की सुना रहे हैं जुबानी किस तरीके से किसानों में आक्रोश है तीनों अध्यादेशों को लेकर के। भले ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो कि ये किसान नहीं है, लेकिन जिनसे भी हम बात करते हैं वो स्पष्ट तौर पे बता देता है, चाहे ये युवा हो चाहे कोई भी हो, बता देता है कि हम स्थानीय ही लोग हैं और ये किसान परिवार से हैं। आप कहाँ से आए हैं? बनीपुर से ही। क्यों आए हैं बनीपुर से? किसान लोग तो कह स्थानीय लोग है ही नहीं इसमें आंदोलन में। आधार कार्ड दिखाओगे फिर? हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना। बताओ, आधार कार्ड दिखा दें कहाँ के? दिखाओ ना आधार कार्ड आपका एक बारी, कहाँ के आप? लाओ फोटो मत रुक जाए, फोटो ही तो निकालूंगा उस मत। देखिए अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं और ये इन्होंने अपना आधार कार्ड देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए एक बार। ये देखिए आधार कार्ड ये अपना दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो जाहिर है, अब बताइए आप बनीपुर से आए हैं, क्यों आए हैं? किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। रोज आते हैं यहाँ संडे की वजह से? अच्छा, आपके परिवार से भी लोग आए हुए हैं? हाँ, गाँव से भी आए हुए हैं और परिवार से भी। लेकिन कुछ लोग आपके नेता स्थानीय जो हैं वो कह रहे हैं कि बोले इसमें स्थानीय लोग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्थानीय भी है और अपने सरदार भाई भी है, सभी है। तो आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ता ही हूँ। कौन सी में पढ़ते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो आपको ये अध्यादेश समझ में आ गया कि आपके बिल्कुल नुकसान है? आपको लगता है नुकसान है, जब ही आ रहे हैं, नहीं तो ये भाई क्यों पड़े रहते इतने दिन से। अच्छा, हाँ जी। जो लोग कह रहे हैं कि इनको फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग होती तो बस तो फिर बात ही अलग होती। हम खुद दे रहे हैं ना फंडिंग, तो किसान भाई ही दे रहे हैं, और क्यों देंगे? अच्छा, अगर ऐसा ही देने वाले हो तो सरकार पहले ही नहीं दे देती। इनको काले कानून को रद्द ही कर दो। अगर इतनी फंडिंग की बात आ रही है तो इनको रद्द ही कर दो। फिर जमींदार तो कुछ मांग भी तो नहीं रहा, जमींदार तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये जो तुम्हारे काले कानून है इनको ख़त्म कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए थारो। ये तो ठाड़ती दे रहा सी। कोई जमींदार आदमियों से कभी कोई चर्चा हुई हो, कोई और बातें हुई हो, इन्होंने तो कोरोना को फायदा उठा के और ये लागू करवा दिया। और बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए भी तो कानून बनते होंगे ना। बड़ा लोगों के लिए कानून कहाँ है? जैसे नोटबंदी को कानून तो बैंक वाला उनके घर जाके ओढ़ सोड़ कर ले आया करता, जमींदार आदमी लेन में लग गया रहा करता। बड़े आदमियों के लिए कभी कोई कानून नहीं है। नहीं, अब जो ये बने हैं, हाँ जी, कृषि कानून, इसका फायदा किसको होगा? इसको अंबानी ने, और अंबानी के साथ ये 50-100 जो इस मेड़ का नंगड़ सी इन्हीं को होना है। और किसको होना है? आप देख नहीं रहे यहाँ कौन से स्टेट में जो कांग्रेस की सरकार गिराई थी
और अब भाजपा की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में जमींदार आदमी से जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं ये अनाज लेगी और वही झूठा चेक देगी, वह जमींदार आदमी घूमते फिर रहे हैं। हम कितने ये जमींदार आदमी फिर कहाँ किस को ढूंढेंगे? ये इस तरह का 150 नंगड़ से ये अपने ले जाएगा, ये दाना हमारा ठा ले जाएगा, झूठा चेक दे जाएगा। अरे भैया अंडी जाओ जमींदार हो रहे क्या, वहाँ देख लो एमपी को आप। तो देखिए ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हर जगह से, चाहे मसानी बैरेज हो, चाहे राजस्थान खेड़ा बॉर्डर हो, चाहे गंगाचा टोल प्लाजा हो, चाहे ये मसानी बैरेज हो, हर जगह से HR न्यूज़ आपको कवरेज दिखा रहा है। और जो आंदोलन में आए हुए हैं लोग, उन्हीं की जुबानी आपको सुना रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।